हेलो हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए कवितावली में संबंधित कुछ छंदों का अध्ययन करेंगे। और ये जो हम छंद और पद लेकर आए हैं आपके सिलेबस में है और ये बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, तो आप देखते रहिए। कवितावली के कुछ पद हैं जो हम एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या सहित में लेकर आई हूँ, साथ में उसके कठिन शब्द भी हैं। और ये बीए फर्स्ट ईयर के वैसे तो मोस्टली जो है ये पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, ये कवितावली के जो छंद हैं ये लिए गए हैं बीए फर्स्ट ईयर श्री देव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन ये जो पद हैं ये सभी यूनिवर्सिटी जो हैं वहाँ पर आते हैं ये क्वेश्चंस कवितावली से संबंधित। साथ में जितने भी कंपटीशन, चाहे आपका नेट का सिलेबस हो, वहाँ भी कवितावली से आपके पद लिए गए हैं। पहले कवितावली के बारे में थोड़ा समझेंगे, फिर उन पदों के बारे में। तो इस कवितावली में उद्धृत छंदों के अध्ययन से पता चलता है कि तुलसीदास जी जो थे अपने की आर्थिक विषमता की जो है अच्छी तरह से समझते थे। आर्थिक विषमता आपको पता ही है क्या होती है। उन्होंने समकालीन समाज का यथार्थ पर चित्रण किया है, यानी कि जो उस वक्त समाज का चित्रण था, जो था उस समय, उसका उन्होंने जो हो रहा था यथार्थ चित्रण किया है। वे समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन करते हैं। वर्ग आपको पता ही है, उस वक्त भी वर्ग थे, लेकिन उस वक्त जो वर्ग बटे हुए थे वे कार्य के आधार पर थे। तो उन्होंने कार्य के आधार पर जो अपना निर्वाह करते थे उन वर्गों का वर्णन किया है। तुलसीदास तो यहाँ तक बताते हैं कि पेट भरने के लोग गलत सही सभी कार्य करते थे, जो आज भी होता है। उनके समय में भयंकर गरीबी व बेरोजगारी थी, जो आज भी है, यानी कि हम तभी से इन चीज़ों से जूझते आ रहे हैं। गरीबी के कारण लोग अपनी संतानों तक को बेच देते थे। बेरोजगारी इतनी अधिक थी कि लोगों को भीख तक नहीं मिलती थी। दरिद्रता रूपी रावण ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा था। तो ये सब उन्होंने बताया है। अब उनकी जो पंक्ति है, कभौ शशि मांगत आरी करे, ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। पूरी पंक्ति है, हम चेक करते हैं। कभौ शशि मांगत आरी करे, कभौ प्रतिबिंब निहारी डरे, कभौ करताल बजाय के नाचत मातु सबे मन मोद भरे, कभौ ऋषि आई कहे हटी के पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया है, बाल रूप राम कभी चंद्रमा को मांगने का हट करते हैं, कभी अपनी परछाई देखकर डरते हैं, कभी हाथ से ताली बजा बजा कर नाचते हैं, जिससे सब माताओं के हृदय आनंद से भर जाते हैं। कभी रूठकर हठपूर्वक कुछ मांगते हैं और जिस वस्तु के लिए अड़ते हैं उसे लेकर ही मानते हैं। अध्यपति महाराज दशरथ के वे चारों बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करें। ठीक है, ये आपके जो पद है इसकी व्याख्या है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से आपके हैं। फिर है वन के मार्ग में, इसकी पंक्ति देखते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दय मंग में डग द्वे, झलकी भरी भाल कनी जल की पट सूखी गए मधुरा धर वय, फिर बुझती है चलनो अब केत की पर्णकूटी करे हो कित है, तीकी लखी आतुरता पिए की अखियाँ अति चारु चली जल चवे। देखते हैं व्याख्या में क्या कहा गया है। यह पंक्तियाँ जो हैं आपके समैया मार्ग से ली गई हैं। इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। इन पंक्तियों में आपको ये वाला जो प्रसंग है ये प्रसंग नहीं लिखना है, ठीक है, आपको सिर्फ ये लिखना है कवितावली से ली गई हैं। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या नगरी से वन में गए थे। सीता बड़ा धैर्य धारण कर मार्ग में पैर रख रही हैं। सीता जी के माथे में पसीने की बूंदें चमक रही हैं। प्यास के कारण सीता के होंठ सूख गए हैं। सीता राम जी से पूछती है कि अब कितना और चलना है, हमारी कुटिया कितनी दूर है। यह सब सुनकर राम की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सीता ने कभी इस तरह का दुख या परिस्थितियों का सामना नहीं किया था और अब उन्हें इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। भाव यह है कि सीता जी की कोमल एक राजकुमारी थी और उन्हें इतना कष्ट कभी नहीं देखा, लेकिन उन्हें आज ये सब करना पड़ रहा था, देखना पड़ रहा था। अपने पति राम जी के साथ निभाने के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए वह उनके साथ चल पड़ी थी। सीता इतना कष्ट नहीं सहन पा रही थी। वह सब राम जी से देखा नहीं जा रहा था और वो बड़े दुखी हो रहे थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। बस ये हम 2 व्याख्या आपके लिए लेकर आए थे और 2 व्याख्या इसमें और हैं आपकी। और अगर आपको वे भी व्याख्या चाहिए तो आपका पता ही है कि बीए फर्स्ट के जो 3rd यूनिट है उसमें तुलसीदास जी की 4 आपकी व्याख्या हैं कवितावली से।
तो 2 हम दे चुके हैं। अगर 2 और आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कमेंट करके, क्योंकि आपकी क्वेरी आती है, लेकिन जो क्वेरी आप भेजते हैं आधी अधूरी भेजते हैं। मैंने कई बार कहा है कि क्वेरी जो आपकी सेंड करते हो वह क्लियर नहीं हो पाती है कि क्या आप पूछ रहे हैं। तो थोड़ा क्लियर करके बताएं कि आपको क्वेरी है क्या, क्योंकि जब ही तो हम कर पाएंगे उसको क्लियर, जब आपकी क्वेरी हम समझ पाएंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये जो पंक्तियां हैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ मैंने कहा है सभी के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। जब आप इसे शेयर करेंगे तो उन तक ये पहुंचेगी। केयर कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए। बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें।